हेलो दोस्तों, मिशन सीजीपीएससी वेपम में आपका स्वागत है। वीडियो के इस भाग में मैं छत्तीसगढ़ वेपम परीक्षाओं में जो 40 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पूछे गए हैं उन्हें कवर करने जा रहा हूँ। इस सीरीज़ के अंतर्गत ये तीसरा भाग है। 2 पार्ट जो हैं वो ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने वो पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न देखते हैं। TIFF का पूर्ण रूप है। पहला है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्म, दूसरा है टैग्ड इमेज फैक्स फॉर्म, तीसरा है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट और चौथा है टैग्ड इमेज फैक्स फॉर्मेट। इसका जो पूर्ण रूप होता है वो होता है टैग्ड इमेज। ठीक है, टैग्ड इमेज सब में कॉमन है ना, आपको ध्यान बस रखना है फाइल फॉर्मेट इस तरह से। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वोत्तम ग्राफिक्स बनाई जा सकती है। पहला है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के द्वारा, दूसरा है लेजर प्रिंटर के द्वारा, तीसरा है प्लॉटर के द्वारा और चौथा है इंकजेट प्रिंटर के द्वारा। देखिए, जो ग्राफिक्स बनाई जाती है ना, और सबसे अच्छी क्वालिटी जो मिलती है हमें, ये मिलती है प्लॉटर के माध्यम से, प्लॉटर के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस सिस्टम जो है ये निम्न प्रणाली पर लिखी जाती है। पहला है बाइनरी, दूसरा है ऑक्टल, तीसरा है डेसिमल और चौथा है हेक्साडेसिमल। तो ये लिखा जाता है हेक्साडेसिमल में। ठीक है, डी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कोई एक कंप्यूटर की प्रमुख क्रिया नहीं है। पहला है डेटा इनपुट, दूसरा है डेटा प्रोसेसिंग, तीसरा है डेटा संग्रहण और चौथा है डेटा विश्लेषण। तो जो डेटा इनपुट है ये कंप्यूटर की कोई प्रमुख क्रिया में शामिल नहीं है, जबकि डेटा प्रोसेसिंग, संग्रहण और विश्लेषण ये कंप्यूटर की प्रमुख प्रक्रिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी कंप्यूटर को स्विच ऑन करने पर सर्वप्रथम कौन सी मेमोरी क्रियाशील होती है। देखिए, ये प्रश्न जो है वो पिछले पार्ट में भी कवर हुआ था। ये राजस्व निरीक्षक 2015 की परीक्षा में भी आया हुआ है। ये क्या था? पायोस। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरे यूज़र द्वारा अपनी गलत पहचान देकर एक कंप्यूटर यूज़र की गुप्त इंफॉर्मेशन प्राप्त करना कहलाता है। इसे हम फिशिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिशिंग। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कोई एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है। तो डेसीविल जो प्रिंटर है ये होता है इम्पैक्ट प्रिंटर। देखिए, जो थर्मल प्रिंटर है, रेजर प्रिंटर है और इंकजेट प्रिंटर है, ये सब है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। सिर्फ डेसीविल जो प्रिंटर है ये है इम्पैक्ट प्रिंटर। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली कंपनी नहीं है। पहला है गूगल, दूसरा है रिम, तीसरा है सिम। देखिए, सिम जो है कोई कंपनी नहीं है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा आधुनिक कुंजी पटल लेआउट है। पहला है क्वेर्टी, दूसरा है क्यूआरटी, तीसरा है QWERTY और चौथा है क्लियरिटी। देखिए, सब में लगभग सिमिलरिटी है ना, लेकिन जो क्वेर्टी है ये जो है ये आधुनिक लेआउट है। अब ये पूछा कब गया है ये प्रश्न, आप कहेंगे सर अब तो टच स्क्रीन आ गया है या जो भी आ गया है। तो ये जो है असिस्टेंट भौमिकी विद का एग्ज़ाम हुआ था, या फिजिक्स लैब अटेंडेंट के लिए भी एक परीक्षा हुई थी। दोनों परीक्षाओं में ये पूछा गया है। ठीक है, 2011 की परीक्षा में। अगला प्रश्न देखते हैं। JPG का प्रयोग किस फाइल फॉर्मेट के लिए होता है। इसका जो उपयोग है ये होता है स्थिर चित्र के लिए।
जबकि जो चलचित्र है इसके लिए करते हैं हम एनिमेशन का प्रयोग। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा एम एस एक्सेल का एक्सटेंशन है? एम एस एक्सेल में जो एक्सटेंशन हमें प्राप्त होता है वह है डॉट XLS। जैसे कोई फाइल सेव होती है, डॉट XLS खुद ब खुद जुड़ जाता है उसमें। अगला प्रश्न देखते हैं, URL का पूरा नाम है। देखिए, ये प्रश्न भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्सल भी होता है, यूनिवर्सल, और जबकि यूनिफॉर्म भी होता है। ठीक है, इस तरह से यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर दोनों सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बढ़ती भंडारण क्षमता के अनुसार भंडारण माध्यम का सही क्रम है। तो सबसे पहले आएगा CD, CD के बाद फिर होता है DVD में ज़्यादा क्षमता, उसके बाद फिर ब्लू रे और उसके बाद फिर HVD। ठीक है, यही सीक्वेंस होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक प्रिंटर जिसका उपयोग ग्राफिक प्रिंट करने हेतु नहीं किया जा सकता वह है, पहला है इंकजेट प्रिंटर, दूसरा है थर्मल प्रिंटर, तीसरा है डिजिविल और चौथा है लेज़र प्रिंटर। तो इसके लिए हम डिजिविल प्रिंटर का उपयोग नहीं कर सकते, डिजिविल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? पहला है लाइनक्स, दूसरा है सैमसंग, तीसरा है मैक, चौथा है एंड्रॉयड। सैमसंग जो है ये एंड्रॉयड सिस्टम नहीं है, माफ़ कीजिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, आईपी एड्रेस में कितने बिट होते हैं? आईपी एड्रेस में होते हैं 32 बिट। अगला प्रश्न देखते हैं, पीडीएफ का पूरा नाम है। तो पीडीएफ का जो पूरा नाम होता है ये होता है पोर्टेबल डिस्क, पोर्टेबल, माफ़ कीजिएगा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रिंटर की गुणवत्ता मापी जाती है। तो पहला ऑप्शन है एक लाइन में बिंदुओं की संख्या के आधार पर, दूसरा है एक पेज में बिंदुओं की संख्या के आधार पर, तीसरा है 1 इंच में बिंदुओं की संख्या के आधार पर, और चौथा है 1 वर्ग इंच में बिंदुओं की संख्या के आधार पर। आप C और D में कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा 1 वर्ग इंच में बिंदुओं की संख्या के आधार पर यह मापा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है? पहला है डॉस, दूसरा है यूनिक्स, तीसरा है ADA और चौथा है विंडोज़ 98। तो जो मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये है यूनिक्स। अगला प्रश्न है, खालिस्तान शॉर्ट की का उपयोग एक वर्ड फाइल का पूरा कंटेंट सेलेक्ट करने के लिए होता है, Ctrl+A। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा मल्टीमीडिया प्रणाली का एक अभिलक्षण है? पहला है हाई डाटा रेट्स, हाई स्टोरेज, तीसरा है अ तथा ब दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो हाई डाटा रेट्स है और हाई स्टोरेज है ये एक मल्टीमीडिया प्रणाली का अभिष्ट अभिलक्षण है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, एक छोटे या बुद्धिमान डिवाइस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एक के भीतर होता है। किसके भीतर होता है पूछ रहा है। पहला है कंप्यूटर, दूसरा है माइक्रो कंप्यूटर, तीसरा है प्रोग्रामेबल, चौथा है सेंसर। कंप्यूटर मत मार दीजिएगा, सेंसर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्टोरेज डिवाइस का सही क्रम है। सबसे पहले CD आएगा, CD के बाद जो ज़्यादा स्पेस मिलता है वो मिलता है DVD में, उसके बाद फिर पेन ड्राइव में, उससे ज़्यादा हार्ड डिस्क ड्राइव में। इस तरह से आपका आंसर C हो जाएगा, सा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो देखिए, जो नॉर्टन है ये तो है, मैकएफी भी है, क्विक हिल भी है, ट्रोजन जो है ये नहीं है।
अगला प्रश्न देखते हैं। डॉक्यूमेंट्स, मूवीज़, इमेजेज एवं फोटोग्राफ्स को स्टोर किया जाता है। पहला है एप्लीकेशन सर्वर में, दूसरा है वेब सर्वर में, तीसरा है प्रिंट सर्वर में और चौथा है फाइल सर्वर में। तो इन सबको हम किस में सेव करके रखते हैं? फाइल सर्वर में। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। लाइट पेन क्या है? तो लाइट पेन जो होता है ये एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न देखते हैं। जब कभी EXE फाइल एग्जीक्यूट होता है तब कौन सा वायरस कंप्यूटर को प्रभावित करने के लिए एग्जीक्यूटेबल हो जाता है? ये वायरस एग्जीक्यूटेबल फाइल्स के साथ जुड़ जाते हैं। देखिए, ये जो वायरस होते हैं ये होते हैं फाइल वायरस। अगला प्रश्न देखते हैं। गूगल सर्च इंजन का उपयोग किसे खोजने के लिए किया जाता है? पहला है टेक्स्ट, दूसरा है इमेज, तीसरा है वीडियो। तो गूगल का उपयोग हम एक तो टेक्स्ट भी खोज सकते हैं, दूसरा है इमेज भी खोज सकते हैं और वीडियो भी खोज सकते हैं। इसलिए आपका आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। OCR का मतलब है। पहला है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर, दूसरा है ऑप्शनल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर, तीसरा है और ब दोनों। ठीक है। तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सर्च इंजन है? तो गूगल जो है ये सर्च इंजन है। ठीक है, बिल्कुल सही है। मतलब किसी ना किसी फॉर्म में इस प्रश्न को बार बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है। एक डीवीडी की भंडारण क्षमता होती है। कोई भी जो डीवीडी होता है ये या तो 4.7 GB, 4.7 GB या इससे भी अधिक का हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है? जो स्प्रेडशीट होती है या तो इसमें जो पंक्ति है वो और जो स्तंभ है वो, मतलब कि रो और कॉलम, मतलब कि डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से प्रिंट मुद्रित अर्थात मुद्रित करने हेतु खाली स्थान का उपयोग किया जाता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो भी होता है उसमें यूज़ किया जाता है रिबन का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एक पेज पर संपूर्ण आइटम को चयन करने के लिए निम्न शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। Ctrl+A। अगला प्रश्न देखते हैं। इंटरनेट पर उपयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल है। इंटरनेट पर जो प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है उसे कहते हैं TCP। अगला प्रश्न देखते हैं। यह एक वेब ब्राउज़र नहीं है। पहला है फायरफॉक्स, दूसरा है सफ़ायर, तीसरा है ओपेरा और चौथा है कैमिनो। तो सफ़ायर जो है ये वेब ब्राउज़र नहीं है, जबकि कैमिनो हो गया, ओपेरा हो गया और फायरफॉक्स ये सब क्या हैं? वेब ब्राउज़र हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। इसको सर्वप्रथम IBMPC वायरस के रूप में जाना जाता है। देखिए, ऐसे प्रश्न बहुत कठिन हैं, लेकिन ऐसे जो रेयर प्रश्न हैं एक दो तो छूटेंगे ही, या आपने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है तो नहीं छूटेंगे। पहला है क्रीपर, दूसरा है घोस्ट बॉल, तीसरा है ब्रेन और चौथा है कैशडेक। ठीक है, तो इसका आंसर है ब्रेन। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है? पहला है मैकओएस, दूसरा है जेनिक्स, तीसरा है PC DOS। तो ये जो है इसका आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इनमें से कोई भी जो है ये ओपन सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। अगला प्रश्न है। कंप्यूटर वायरस खाली स्थान के माध्यम से ट्रांसमिट होता है। पहला है फ्लॉपी डिस्क, दूसरा है हार्ड डिस्क, तीसरा है कंप्यूटर मेमोरी और चौथा है उपरोक्त सभी। तो कंप्यूटर वायरस जो होता है तीनों ही माध्यम से ट्रांसमिट होता है, इसलिए आपका आंसर उपरोक्त सभी होगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा न्यूनतम स्टोरेज क्षमता रखता है? पहला है डीवीडी, दूसरा है सीडी, तीसरा है फ्लॉपी डिस्क और चौथा है हार्ड डिस्क। तो जो फ्लॉपी डिस्क होती है इसकी भंडारण क्षमता या स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम होती है इन तीनों के कंपैरिजन में। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी मैं ये जो वेपम में आए हुए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आपको जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन को आप एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि ये आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं फूड इंस्पेक्टर के अलावा उन सारी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।